नमस्कार साथियों, मैं श्रवण विश्वकर्मा हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं और उसके बावजूद आपसे हारमोनियम पर या पियानो के ऊपर खुद से गाना नहीं निकल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उस ट्रिक को समझ नहीं पाए हैं या तो आप गलत तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। भाई 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए और अभी तक आपका गाना नहीं निकलता, तो अब क्या करें? इसी विषय पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी तरीकों को आप लोगों को बता दूंगा जिससे आपको पहले दिन से ही गाना निकलना शुरुआत हो जाएगा। तो वीडियो पर पूरा बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, घंटे को दबाना भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसे तरीकों को बता रहा हूँ जो बेसिक तौर पर ही उपयोग किया जाता है और हर गीत में उपयोग किया जाता है। आप गलत तरीके से रियाज कहाँ पर करते हैं और आपको क्या रियाज करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों पर मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो गीत है हारमोनियम पर या पियानो पर क्यों नहीं निकलता, खुद से आप गीत क्यों नहीं निकाल पाते हैं। आपने किसी का ट्यूटोरियल देख लिया जो काली 3 से बना दिया है, काली 4 से बना दिया है या काली 2 से बना दिया है, ठीक है। अब आप उस ट्यूटोरियल को देखते हैं और उसके हिसाब से नोटेशन बजा लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप खुद से गाना क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए, अक्सर होता यह है कि हम हारमोनियम या पियानो के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सुर का हमें समझ भी नहीं होता है और हम क्या करते हैं, 3 काली को सा मान लेते हैं या तो काली 4 को सा मान लेते हैं और यहाँ से फिर सारे गामा पादा निसा करने लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है उसको देखिए। हम लोग का जितना भी गीत होता है, चाहे हिंदी गीत हो, छत्तीसगढ़ी गीत हो, संबलपुरी गीत हो, उड़िया गीत हो, राजस्थानी गीत, गुजराती, दुनिया में जितने भी प्रकार के गीत हैं, ठीक है, तो इन सारे गीतों का जो बेसिक स्केल होता है या तो काली 1 होता है या तो काली 5 होता है। यानी सरगम अगर देखें तो काली 1 से होकर के चलेगा या तो काली 5 से होकर के चलेगा। शुरुआत में हमें सुर की तो समझ है नहीं और हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, काली नंबर 3 से। अब बेस स्केल काली 1 है, बेस स्केल काली 5 है और आप शुरू कर रहे हैं काली 3 से। अब आपको सुर समझ आता नहीं और आप यहाँ से गाना निकाल पाते नहीं। मेन रीजन तो यही है कि आप गलत स्केल से शुरुआत कर चुके हैं। तो अगर बेसिक तौर पर आपको प्रोफेशनल सिंगर बनना है या प्रोफेशनल हारमोनियम प्लेयर बनना है तो आप अभी से केवल और केवल 2 स्केलों पर रियाज कीजिए, या तो काली नंबर 1 पर और काली नंबर 5 पर। इन दोनों स्केलों पर जब आप लगातार रियाज करेंगे तो आपको सुर की समझ आने लगेगी। और काली नंबर 1 और 5 में ही रियाज क्यों करें, इसको देखिए। अगर मैं मध्य सप्तक की बात करूं तो ये काली नंबर 1 है और आगे जाऊंगा मध्य सप्तक में तो ये काली नंबर 5 है। अब इसके बीच को समझिए। काली नंबर 1 और 5 से अगर आप रियाज करते हैं तो फायदा क्या होगा, काली नंबर 2 का सुर आपको समझ आ जाएगा, काली नंबर 3 का सुर समझ आ जाएगा, काली नंबर 4 का सुर आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा नीचे जितने भी सफेद पट्टियां हैं उन सभी का सुर आपको रियाज में समझ आ जाएगा, उसका सुर आपको समझ आ जाएगा। अगर आप गहराई से देखेंगे तो काली 5 और काली 1 के बीच में जितने भी स्केल हैं, हारमोनियम में सिर्फ उतने ही स्केल होते हैं। आप देख लीजिए, अगर काली 5 से आगे जाएंगे तो ए रीड यहाँ पर भी है, ए रीड यहाँ पर भी है। अगर काली 1 से नीचे जाएंगे तो ये रीड यहाँ पर भी है और ये रीड यहाँ पर भी है। तो जो रियाज करने का जितना भी स्केल होता है वो काली 1 और 5 के बीच में ही होता है। अगर आप काली 1 को रियाज कर लेते हैं, काली 5 को रियाज कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा स्वर या फिर सरगम कंप्लीट हो जाता है। आप लोग हारमोनियम पर बिल्कुल जीरो हैं, थोड़ा बहुत भी गाना नहीं निकलता है, तो सही तरीका से आप शुरुआत कीजिए। सही तरीका से शुरुआत करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका गाना निकलेगा और आप स्टेप बाय स्टेप गीतों को सीखते चले जाएंगे। आप अलग रागों को, अलग थाटों को सीखते चले जाएंगे। तो बेसिक तौर पर कहाँ से शुरुआत करें, हारमोनियम बजाने की जो पहली कड़ी है वो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, उस लेवल को समझिए। अब सबसे पहले तो आप करें क्या, काली 1 को सा मान लीजिए और इसमें शुद्ध सरगम चुन लीजिए। शुद्ध सरगम देख लीजिए क्या होता है। पहला काली सा हो जाएगा आपका, दूसरा काली रे हो जाएगा और आपका तीसरा काली से नीचे वाला जो सफेद पट्टी है वो आपका ग हो जाएगा। ये म प ध नी और सा। इस पैटर्न को आप अपना सारे गामा मान लीजिए। सा रे ग म प ध नी सा।
अगर आप यंग हैं, 14 साल से आपकी उम्र अधिक है, तो आप काली नंबर 1 से इस पैटर्न को सारेगामा मान लीजिए, ठीक है। और जो लोग 14 साल से नीचे हैं या फिर बहनों के लिए या महिलाओं के लिए काली नंबर 5 को आप सा मान लीजिए। और काली नंबर 5 को सा मानने के बाद आप शुद्ध स्वर इसमें चुन लीजिए। शुद्ध स्वर क्या होगा? सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। काली नंबर 5 के लिए बेसिक सुर आपने देख लिया और काली नंबर 1 से भी बेसिक सुर आपने यहाँ पर देख लिया। जब आप काली नंबर 1 और काली नंबर 5 से शुद्ध स्वर अभ्यास चुन लेते हैं तो वो सारे के सारे सरगम बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। और बिलावल थाट में जितने भी स्वर होते हैं पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, एक भी कोमल स्वर या तीव्र स्वर का प्रयोग इस पे नहीं होता है। और शुरुआत जो आपको करनी होती है आपको बिलावल थाट के अंदर ही करना होता है। बिलावल थाट इसलिए चूंकि आपको अभी तक किसी भी प्रकार की सुर का समझ नहीं है, इसलिए आपको शुरुआत करना चाहिए तो बिलावल थाट से करनी चाहिए। अब पहला अभ्यास करें क्या, उसको देखिए। सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग में हैं तो उठिए और केवल और केवल अपने श को दबाइए और इस पर सिर्फ ओम का उच्चारण कीजिए या फिर श का उच्चारण कीजिए। जैसे जितनी देर तक आप ठहर सकते हैं उतना अच्छा है। अगर काली 5 से अभ्यास कर रहे हैं तो इस पर भी श का या फिर ओम का उच्चारण कीजिए। लंबा सांस आप अंदर खींचिए और फिर श या फिर ओम बोलते हुए इस पर टिकिए। ऐसा करने से क्या होता है, आपके अंदर रीड का जो साउंड है वो प्रोड्यूस होने लगता है, उसके बारे में समझ विकसित होने लगती है। काली 1 से करेंगे या फिर काली 5 से करेंगे, दोनों से आपको करना है। इस प्रकार काली 1 और 5 से जब आप अभ्यास करते हैं तो सारे सुरों की पकड़ आपके अंदर आने लगती है। अब अभ्यास करने के बाद आप कौन कौन से गानों को अभ्यास के तौर पर खुद से निकालेंगे उसको देखिए। संगीत में जब आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको बड़ा बड़ा गीत निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे कदमों से आप शुरुआत कीजिए। देखिए, शुरुआत में आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं होता है, इसलिए आप गाना नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या करें, बिल्कुल छोटे छोटे धुन को, जो पूर्ण धुन है, उनको आप यहाँ पर हारमोनियम पर निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग निकाल लीजिए बिल्कुल छोटा सा, या फिर आरती वगैरह ध्यान देंगे। जितने भी आरती बजती हैं, भजन वगैरह का जितने भी आरती बजती हैं वो सारे के सारे बिलावल थाट में बजती हैं, तो आप उनको भी निकालने का प्रयास कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः निकाल सकते हैं, ओम नमः शिवाय निकाल सकते हैं। आप एकदम छोटे छोटे वेद मंत्रों से शुरुआत कीजिए। इतना से जब शुरुआत करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि किस प्रकार पैटर्न है गीत निकालने का। जैसे मान लीजिए करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। ये छोटे छोटे जो मंत्र क्या हैं, बिल्कुल शुद्ध स्वर इसमें लगते हैं और इनको करने से आपके अंदर सुरों का जो पकड़ है वो आता है और आप जल्दी से गीत को समझते हैं। इसका पैटर्न किस रूट पर जाता है, इसका उतार क्या है, चढ़ाव क्या है। ये तो केवल एक मंत्र को मैं बताया, इसी प्रकार के तरह तरह के मंत्रों को आप ले सकते हैं। एकदम छोटे छोटे क्रम से लीजिए। जैसे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग को ले लीजिए। ये है, देखिए एकदम छोटा पैटर्न और आपकी शुरुआत बिल्कुल सही तरीके से होने लगेगी। इसके अलावा जो सरगम है उसमें 2-3 सरगम को जोड़ लीजिए। आप कौन कौन सा देख लीजिए। पहला सरगम तो आप सिंपल सा सारे गामा को जोड़िए। बिल्कुल स्लो मोशन इसको आपको रियाज करना है। दूसरा सारे सारे रे गा ग म ग म प म प प ध प ध ध
मा गा मा गा रे सा। ये दूसरा हो गया। तीसरा सरगम सा रे गा मा पा मा मा नी सा नी धा पा तो छोटे छोटे वेद मंत्रों के माध्यम से जब आप शुरुआत करेंगे तो आप बिल्कुल सही सुरों को पकड़ पाएंगे, सही सुरों की समझ आपके अंदर हो पाएगी। तो इस तरह से आप रियाज करेंगे तो आप जल्दी से गाना निकाल पाने में सक्षम हो जाएंगे। मैं इससे अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को कम से कम 20 से 25 छोटे छोटे पैटर्न्स पर आपको धुन बजा करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को क्लू मिल जाए कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। चलिए आज की वीडियो को फिलहाल ही समाप्त करते हैं। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें और हारमोनियम सीखते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।